2 में क्या कहा है कि निम्न आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है ना, जो ये आपका डी है बिंदु एबीसी के कर्ण एसी, मतलब एसी को कर्ण का, इसका मतलब ये बी क्या होगा 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो ए बी लंब है बीसी पर। ठीक है, एक बिंदु है, जबकि बी डी जो है लंब है एसी पर। बी डी का मतलब बी डी ये लंब है एसी पर। ठीक है, और डीएम लंब है, डीएम का मतलब ये डीएम लंब है बीसी पर, और डीएन ये डीएन लंब है एबी पर। तो सिद्ध करना है आपको फर्स्ट पार्ट, ये डीएम का स्क्वायर बराबर डीएन इंटू में एमसी, और डीएन का स्क्वायर बराबर डीएम इंटू में एएन। इस तरह के क्वेश्चन हम जो है लास्ट एक्सरसाइज में भी किए हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, एक बात ये देखते हैं कि एक तो लंबा बता रखा है इन्होंने, तो हम उसको लेकर चलेंगे कि इन्होंने ये कहा कि जैसे कि डीएन लंब है एबी पर और डीएम लंब है बीसी पर। इसी तरीके से हम एक तो इस बात को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो दिया है उसको लेकर चलेंगे हम। दूसरी बात यहाँ पे जो सिद्ध करना है डीएम का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे भुजाओं का अनुपात हो जाता था ना, तो वहाँ से आपको स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर जो ये त्रिभुज डीएम की बात हो रही है, तो इस वाले त्रिभुज की डीएम और एमसी, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज की बात होगी, ये डीसी एम वाले की। ठीक है, और इसके साथ एक की और बात करेंगे, तो हम एक अगर इस वाले को ले लेंगे, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेंगे, और ये समरूप हैं, वो हम बताएंगे किस तरह, क्योंकि यहाँ पे एक प्रमेय लगेगी समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज है और उसमें क्या होगा, समकोण बनाने वाला जो शीर्ष है इससे, ठीक है, सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वो क्या होगा, उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज जो होंगे वो परस्पर समरूप और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। आपको पता है, देखिए ये बी डी सी जो है या जो भी है सी डी बी जो है ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें समकोण बनाने वाला शीर्ष यही है, और इससे सम्मुख भुजा पर लंब डाला मतलब डीएम, तो इससे जो त्रिभुज बने मतलब कि डी सी एम और ये बी डी एम ये क्या होंगे, परस्पर समरूप होंगे। या फिर आप कह सकते हो ये जो डी सी एम होगा ये पूरा त्रिभुज बी डी सी के समरूप होगा, और ये डी एम बी भी पूरा संपूर्ण जो त्रिभुज है बी डी सी के भी समरूप होगा। ठीक है, एक तो ये प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से ये आपको ये बात याद होनी चाहिए क्वेश्चन देखकर कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है ना, और वो करना कैसे होता है वो हम देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है, उसी को ही दिमाग में रखोगे तो आगे क्वेश्चन बड़ा इजीली जो है सोल्व हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि दिया क्या है, उसको लिख लेते हैं। दिया है ये आपका त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना, जिसके कर्ण जो है कर्ण ए सी पर बिंदु डी है, और इस यहाँ पे बी डी जो है लंब है ए सी पर, डी एम जो है लंब है बी सी पर, और डी एन जो है लंब है ए बी पर। क्लियर है, सिद्ध क्या करना है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, उसको आप लिख लेना बाद में फर्स्ट पार्ट करके। चलिए, तो अब हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखिए डी एम जो है लंब है बी सी पर, पहले ये देखिए डी एम लंब है बी सी पर। चलिए, और उसके साथ आप जानते हैं कि ए बी भी तो लंब है बीसी पर। ठीक है ना, ए बी चूंकि डीएम लंब है बीसी पर, वह ए बी लंब है बीसी पर। अब आपको पता है, अगर देखिए ये भुजा अगर लंब है बीसी पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, यहाँ पे बिल्कुल सीधी रहेगी, और यहाँ पे भी अब बीसी पर जब ए बी भी लंब है बीसी पर जो है, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है एकदम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कहीं मिलने की तो है नहीं, बिल्कुल सीधी रहेंगी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो डीएम है वो क्या होगी, आपकी समांतर होगी किसके, ए बी के। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, ये तो हो गया आपका यहाँ से। अभी हमने सिर्फ दो को यूज करा, डीएम लंब है बीसी वाला। अब ये भी रह रहे हैं आपके कि डीएन लंब है ए बी पर। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब हम। ये डी एन जो है आपका, डी एन लंब है आपका ए बी पर, और जो वह ए बी जो है वो लंब है किस पे, बी सी पर। इसका मतलब जो डी एन होगा वो क्या होगी आपकी, देखिए डी एन लंब है ए बी पर, और जो बी सी है वो भी लंब है ए बी पर। एक बात होगी ना, तो यहां से कह सकते हो जो डी एन है वो भी क्या होगी आपकी, समांतर होगी किसके, बी सी के। ठीक है ना, तो डी एन जो है समांतर होगी किसकी, आपकी बी सी के। ठीक है, तो डी एन समांतर बी सी कहो। अब आप ये देखिए डी एन को बी सी के समांतर कहो, या डी एन को आप बी एम के समांतर करो। बात तो एक ही है भाई, बी सी पूरी हो गई, बी एम आधी हो गई। यहाँ पे ये जो ये आधी है, फिर यहाँ तक जो है एम तक हो गई आपकी। ठीक है ना, तो डी एन को आप जो है या करके कह सकते हो कि डी एन जो है वो समांतर है किसके, बी एम के। इसी तरह से डीएम का तो आपने कह दिया, डीएम जो है ए बी को कहो, या डीएम को क्या कहो, बी एन के भी समांतर कह सकते हो। डीएम को समांतर कह सकते हो किसके, भाई ए बी के कह सकते हो, या फिर बी एन के भी कह सकते हो समांतर। ठीक है ना, तो बी एन के। अब आप देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि ये जो डी एम है,
वो बी एन के क्या है, समांतर है। और इसी तरह से डी एन जो है वो समांतर है किसके, बी एम के। अब आप जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूंकि इसको समीकरण 1 कह दीजिए ना, और इसको समीकरण 2 कह देते हैं, और समीकरण 1 व 2 से क्या बी एम डी एन जो है चतुर्भुज बी एम डी एन एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और जब हमने इसको समांतर चतुर्भुज कह दिया तो इसका मतलब इसके आमने सामने की वजह समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। इसलिए अब आप ये भी कह सकते हो कि बी एम बराबर किसके हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा डी एन के, व डी एम जो है, डी एम जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी एन के। चलिए बस यहाँ तक का आपका एक काम था। अब आपको बस फर्स्ट पार्ट लेकर चलना है, ठीक है। ये आपको पता भी लग जाएगा कि ये काम हमने क्यों करा है, ठीक है ना, ये भी क्यों किया है। वैसे तो जो दिया है उसको लेकर चलना, उससे क्या होगा, उससे भी तो कुछ रिजल्ट आता है ना जो हमें दिया होता है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब आपको जैसे ये सिद्ध करना है, डीएम का स्क्वायर बराबर जो है, डीएम का स्क्वायर बराबर डी एन गुना एम सी। हमने ये कहा कि ये पर में 6.7 से, अब यहाँ पे पर में 6.7 लगेगी से, तो आप लिख लेना इसको जो है, क्योंकि लिखनी होती है एग्जाम में आपको, कि ये होगा समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है वो क्या होगा, उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप और संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, आप जो त्रिभुज इसको डी सी एम को, क्योंकि हमने बात करी अब इनकी, तो डी सी एम जो होगा, या फिर आप कह सकते हो त्रिभुज, ये जो पर में 6.7 लगी वो किस में लगी, त्रिभुज बी डी सी में। और जब बी डी सी में पर में 6.7 लगी तो इसलिए आप कह सकते हो क्या, ये त्रिभुज डी सी एम जो होगा वो समरूप किसके होगा आपके। देखिए इसको समरूप लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आगे हमें भुजाओं का अनुपात करना है, वही पहले वाली बातें हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली पहले कर्ण, तो डी सी लिखा हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है जो बचा बिंदु उस m को हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इधर लिखी, क्या है, बी डी, और बचा बिंदु m उसको लिख लिया और ये त्रिभुज लगा दिया समरूप, ठीक है। इसलिए त्रिभुज डीसीएम समरूप हो गया बीडीएम के। अच्छा, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समान होती है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। बस अब आप अनुपात ले लेते हैं, समान होता है। चलिए क्या होगा, डीसी बटा क्या होगा, बीडी हो जाएगा। तो डीसी बटा बीडी बराबर सीएम बटा डीएम, सीएम बटा डीएम, और बराबर डीएम बटा बीएम, डीएम बटा बीएम। त्रिभुज लिखने तो आपको आ गए होंगे। सबसे पहले हम कर्ण को लिखते हैं। अगर 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो डीसी और ये बीडी, ये इस वाले त्रिभुज की कर्ण, ये इस वाले त्रिभुज की कर्ण बीडी, और बाद में जो बचा बिंदु एम वो लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ से ही आ गया। अब आपको लाना डीएम का स्क्वायर, इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, इन दोनों का पेयर लेना होगा, जोड़ा, ये इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात के बराबर, ठीक है। तो हमने ले लिया सीएम बटा डीएम बराबर डीएम बटा बीएम को, ठीक है। अब क्या होगा, डीएम का स्क्वायर हो जाएगा और ये सीएम का एमसी लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे हो गया आपका एमसी गुना बीएम हो गया, और बराबर आ गया डीएम का डीएम गुना डीएम। तो डीएम गुना डीएम को तो डीएम का स्क्वायर कह देंगे और इसको कहेंगे एमसी गुना बीएम। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने ये समांतर चतुर्भुज क्यों सिद्ध किया था यहाँ पे इसको, क्योंकि बीएम को क्या लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एमसी के बराबर में क्या लिख रहा है, डीएन लिख रहा है, ठीक है, और एमसी के बराबर में यहाँ पे बीएम। अब चूंकि बीएम किसके बराबर है, डीएन के बराबर है, तो एमसी गुना बीएम को क्या कहेंगे, डीएन लिख देंगे, और ये डीएम का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको, चूंकि बीएम बराबर डीएन, ठीक है, ये था। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसको देखिए। देखिए सेकंड पार्ट में भी क्या है, भुजाओं का अनुपात से ही होगा सिद्ध, ठीक है। तो पर में 6.7 ही लगाएंगे। अब ये कहां पर लगाएंगे इसको एक बार देख लीजिए आप, कि ये जो है आपका डी एन, ठीक है। तो डी एन यहाँ पे है, मतलब अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों में लगा दूं, ठीक है, तो समकोण बनाने वाले शीर्ष यही होगा आपका, समकोण बनाने वाला शीर्ष जो है इससे सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है। और तो वो जो है आपको त्रिभुज ए डी एन जो होगा,
ठीक है, वो आपका जो होगा DBN के जो है समरूप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से जो है करना है। चलिए इसमें करते हैं अब हम परमेय 6.7 से त्रिभुज किसमें BD ABD, कोई कुछ भी कह दीजिए इसमें ABD में। ठीक है, तो यह जब हमने परमेय 6.7 इसको लिखना है आपको जरूर। ठीक है, अब इसलिए क्या होगा, जब हमने परमेय 6.7 लगाई तो आपका जो त्रिभुज, अब ये समकोण त्रिभुज देखिए, ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये AD हो जाएगी, AD और ये N आ जाएगा। तो त्रिभुज ये जो होगा समरूप किसके होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण DB। ठीक है, तो DBN के। तो त्रिभुज लिखने का तरीका आ गया। अब क्या होगा, चूंकि ये समरूप हो गए त्रिभुज, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। चलिए अब इसका अनुपात समान कर देते हैं। क्या होगा, AD बटा DB हो जाएगा, AD बटा DB बराबर DN बटा BN हो जाएगा, DN बटा BN हो जाएगा, और AN बटा DN हो जाएगा, AN बटा DN हो जाएगा। क्लियर है? बस अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें तो DN का स्क्वायर लेकर आना है, तो इन दोनों को लेना होगा। तो यहाँ पे से क्या होगा, DN गुना DN हो जाएगा बराबर AN गुना BN हो जाएगा, AN गुना BN। पता लग गया आपको ये वाला क्यों करा था, क्योंकि BN किसके बराबर है, DM के बराबर है। चूंकि BN बराबर है DM के, तो यहाँ पे DN का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AN और BN। तो AN गुना BN को क्या लिखेंगे, DM लिखेंगे, या फिर DN का स्क्वायर बराबर, क्योंकि DM यहाँ पे पहले लिख ला, ठीक है ना, तो इसको DM लिखेंगे और गुना AN पहले लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा, ये DN का स्क्वायर बराबर आ गया DM गुना AN। तो इसका सेकंड पार्ट भी आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो सिंपल था। क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छी तरह से रीड करिए और उसमें देखिए कि सिद्ध क्या करना है और सिद्ध कैसे कर सकते हैं। एक माइंड में आपको ये इमेजिन करना हो, मतलब ये देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको लेकर चलें कि हमारा सिद्ध हो जाए। ठीक है, वो इसमें दिख रही है, जैसे DM का स्क्वायर आपको पता है, यहाँ पे DM होगा नीचे। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ से आपको परमेय 6.7 याद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, 90 डिग्री है और यहाँ से दो त्रिभुज बन गए, तो ये सब आपको याद आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।